आप ये समझ लीजिए कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है ना। पहले ये समझना है आपको कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, दो सेंटेंसेस को मिलाकर आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस नहीं बनाना। क्लियर है? तो अभी तक क्या आपने देखा था कि दो सेंटेंस को मिलाकर एक आपको बनाना रहता था सिंपल सेंटेंस। दो सेंटेंस को मिलाकर एक कैसा सेंटेंस बनाना रहता था, सिंपल सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक ही फाइनाइट वर्ब हो। एक ही फाइनाइट का वर्ब का मतलब एक ही मेन वर्ब जो कि सब्जेक्ट और वर्ब के अनुसार चेंज हो। लेकिन अब आ गया नंबर कंपाउंड सेंटेंस का। तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब इसमें पहला नंबर तो कंपाउंड सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब होगा। एक चीज ये याद रखो, इसमें क्या होगा, दो फाइनाइट वर्ब होगा। दो फाइनाइट वर्ब का मतलब दो मेन वर्ब होगा, और ऐसा मेन वर्ब होगा जो कि सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार चेंज हो, जो कि सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार चेंज होती हूँ। क्लियर है? कुछ ऐसा करना है जैसे, अच्छा एक चीज और याद रखना, कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंस होता है, दोनों सेंटेंस अपने आप में बाप होता है, आई मीन्स इंडिपेंडेंट होता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता है। दो सेंटेंस होता है, दो फाइनाइट वर्ब होता है। दो सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब यहाँ, एक सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब यहाँ। क्लियर है? और दोनों का अलग अलग, यानी कि दोनों सेंटेंस का अपने आप में कंप्लीट सेंस निकलता है। दोनों का अपने आप में कंप्लीट सेंस निकलता है। जैसे देखो, मैं कहूं उसने कल मेरी पेंसिल लिया, उसने कल मेरी पेंसिल लिया और आज वापस किया। देखो, ही टुक माई पेंसिल, ही टुक माई पेंसिल यस्टरडे। इसका मतलब उसने कल मेरी पेंसिल लिया। बताओ, अब ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है? ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, और एक ही फाइनाइट वर्ब है। देखिए, एक ही फाइनाइट वर्ब है। अब बताओ, इसको आप सिंपल सेंटेंस बोलोगे। सिंपल सेंटेंस पहचान का यही तरीका है। क्लियर है? एक ही फाइनाइट वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो ही टुक करोगे, अगर पास्ट परफेक्ट टेंस कहें तो ही हैड टेकन करोगे। भाई सिंपल सा क्या कर दोगे, ही हैड टेकन कर दोगे। समझे? अगर प्रेजेंट में कर दें या जैसा टेंस होगा, टेंस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा कि नहीं ये चीज। तो यहाँ एक ही फाइनाइट वर्ब है, अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। क्लियर? अब उसने कल मेरी पेन लिया और उसने इसे आज वापस किया, यानी कि ही रिटर्न्ड, उसने वापस किया, इट मीन्स इसे टुडे, उसने इसे आज वापस किया या उसने पेन को आज वापस किया। तो अब देखिए, पहला सेंटेंस ये है आपका सिंपल सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस आपका ये है उसने पेन आज वापस किया, ये भी तो अपने आप में कंप्लीट सेंस है। भाई वापस किया ये चीज है, वापस किया एक ही फाइनाइट वर्ब है, एक ही मेन वर्ब है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार यूज हुई है ना, सब्जेक्ट के अनुसार यूज हुई है, यानी कि ये भी सिंपल सेंटेंस है। अब आज करना क्या हम लोग को, ऐसे दो सिंपल सेंटेंस को या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक करना है ना। ऐसे दो सिंपल सेंटेंस को या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक करना है, और एक कुछ इस तरह से करना है कि ये जो फुल स्टॉप है ना, ये दो फुल स्टॉप, यही तो बताता है फुल स्टॉप कहाँ लगता है, जहां सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, है ना। ऐसा कुछ करो कि सेंस भी यही रहे, दोनों फाइनाइट वर्ब भी रहे, लेकिन फुल स्टॉप एक ही जगह लगे, फुल स्टॉप एक ही जगह लगे, है ना। क्यों? क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस वो होता है, सिंपल सा कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें दो फाइनाइट वर्ब यानी कि दो मेन वर्ब हो। आप सीधा इसको याद रखो, कंपाउंड सेंटेंस कौन होता है, जिसमें दो फाइनाइट वर्ब यानी कि दो मेन वर्ब हो जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार चेंज हो, लेकिन सेंटेंस एक ही हो। अब भाई ये क्या बात है, दो फाइनाइट वर्ब हो, है ना, दोनों फाइनाइट वर्ब अपने आप में एक तरह से मतलब सब्जेक्ट के अनुसार चेंजेबल हो, लेकिन एक ही सेंटेंस हो। तो आप दिमाग लगाओ, इसको एक करना है, क्या कर सकते हो,
तो इसके लिए एक तरीका है और वो है कि FANBOYS, ये क्या हो गया आपका? फैन बॉयज। फैन बॉयज, एफ से हो गया फॉर, एफ से क्या हो गया आपका? फॉर। यहाँ फॉर का मतलब क्योंकि से लिया जाएगा, झटका नहीं लगना चाहिए। फॉर का मतलब से भी होता है, लेकिन जब फॉर का मतलब से होता है तब उसको एज अ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। जब फॉर का मतलब क्योंकि निकलेगा, है ना, तब इसको एज अ कंजंक्शन यूज किया जाएगा। और ए का मतलब होता है एंड, ए मीन्स क्या होगा? एंड। एन से होता है नॉर, बी से होता है बट, ओ से होता है और, वाई से होता है येट, और एस से होता है सो। क्लियर है? ये फैन बॉयज इससे कनेक्टेड रहेगा। एक्चुअली कंपाउंड सेंटेंस में सेंटेंस जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कनेक्ट रहता है। ये थोड़ा ग्रामेटिकली हो गया, अभी कुछ देर इसको हटाते हैं, पहले इसको हमें मिलाना है। तो कैसे आप करोगे बताओ, दिमाग लगाओ। उसने कल मेरी पेन लिया और आज वापस किया। उसने कल मेरी पेन लिया और आज वापस किया। तो देखिए, ही टूक माई पेन यस्टरडे, उसने कल मेरी पेन लिया। ओ सॉरी, पेंसिल कर देते हैं। उसने कल मेरी पेंसिल लिया और आज वापस किया। तो एंड रिटर्न्ड इट नहीं लगेगा, क्योंकि इट आया था पेंसिल के लिए। इट किसके लिए आया था? पेंसिल के लिए आया था। और आज वापस किया, रिटर्न्ड टुडे। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा इट लगा दें कि ना लगाएं? उसने मेरी कल पेंसिल लिया और उसे आज वापस किया, और उसे आज वापस किया। एक्चुअली इट का सेंस किससे निकल रहा है? पेंसिल से। उसे आज वापस किया, मतलब कल मेरी पेंसिल लिया और जो पेंसिल लिया था वही वाली पेंसिल, इसलिए इट लगा, वही वाली पेंसिल कब वापस किया? आज। तो यहाँ देखिए, एक फाइनाइट वर्ब ये है, एक फाइनाइट वर्ब ये है। सेंटेंस तो एक ही है ना, देखिए ध्यान से, सेंटेंस तो एक ही है कि अलग अलग बोल रहे हैं? एक ही है। अब प्रश्न आया, दो फाइनाइट वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस तो होगा नहीं, कि होगा? नहीं होगा। तो कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। और हमारे सामने एक कंडीशन रखी गई थी कि आप दो सेंटेंस को मिलाकर किसमें बनाना है? कंपाउंड। तो कंपाउंड के लिए हमने कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस का यूज किया। कुछ समझ में आया? कुछ दिमाग लगा? ये तो हो गया जनरली इंट्रोडक्शन। यहाँ पर दो टर्म आपको समझना बहुत जरूरी है। एक होता है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, और एक होता है आपका फाइनाइट वर्ब। दोनों में अंतर पहले समझिए। क्लियर है? अब यहाँ पर आप ये देखो, फाइनाइट वर्ब वो होता है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार, सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार चेंज हो। सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार क्या हो? चेंज हो। सिंपल सा, सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार चेंज हो। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो होता है जो चेंज ना हो, जो सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार, एक बार ध्यान से समझ लेना, बहुत जरूरी है, जो सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार चेंज ना हो, चेंज ना हो। क्लियर? अब नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब वर्ब हो लेकिन वर्ब की तरह काम ना करे, है ना? वर्ब हो लेकिन वर्ब की तरह काम ना करें, बल्कि सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट के अनुसार काम करें। तो ये फाइनाइट वर्ब एक्चुअल में मेन वर्ब की तरह काम करता है। ध्यान देना, मेन वर्ब की तरह यूज होती है, मेन वर्ब की तरह यूज होती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है मेन वर्ब की तरह नहीं यूज होती है, बल्कि या तो सब्जेक्ट की तरह यूज होती है या तो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होती है। दोनों में यही अंतर है दोनों वर्ब, है ना, है दोनों वर्ब। जैसे ऐसे समझो, एक घर में दो लड़के हैं, तो एक माता पिता का कहना मानता है और एक रहता अबे मानेंगे नहीं, है ना, मतलब वही सेम यहाँ पर है। एक दोनों हैं तो वर्ब ही, दोनों वर्ब के ही बच्चे हैं, लेकिन एक जैसा पापा मम्मी कह रहे हैं सब्जेक्ट टेंस के अनुसार चेंज हो रहा है, लेकिन दूसरा
सब्जेक्ट टेंस के अनुसार नहीं चेंज होता है, गलत संगत है। मतलब वो किस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चेंज होगी, बल्कि सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट बन जाती है। और इसके 3 रूप हैं। अब याद आएगा तुम लोग को, एक तो जीरंड है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है। दूसरा है आपका इन्फिनिटिव जो कि मेन वर्ब के पहले टू लगाकर बनता है। और तीसरा है आपका पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल 3 हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। याद आया? इन्हीं सब का यूज करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बना रहे थे, अभी तक ये तो सीख रहे थे, लेकिन अब इनका काम खत्म। क्लियर है? क्योंकि अब हमें सीखना है 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। लेकिन अभी भी पंगा है भाई, कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है? तो देखो सिंपल से यहाँ समझो, कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें 2 फाइनाइट वर्ब हो। जिसमें कितनी फाइनाइट वर्ब हो? 2 फाइनाइट वर्ब हो। क्लियर है? बस सेंटेंस तो एक ही हो, ऐसे समझो। कंपाउंड सेंटेंस का मतलब सेंटेंस तो एक ही हो, लेकिन फाइनाइट वर्ब कितनी हो? 2 हो। जैसे अभी यहाँ पर आपने देखा था, उसने कल मेरी पेन लिया था और वापस कब किया? आज। एक तो लिया टुक, अरे पेंसिल लिया, एक टुक और दूसरा रिटर्न, 2 फाइनाइट वर्ब था ना। तो ये समझ में आ गया कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अब देखो कंपाउंड सेंटेंस किससे कनेक्टेड रहता है, किससे जुड़ा रहता है? तो कंपाउंड सेंटेंस कनेक्टेड रहता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अच्छा, कंजंक्शन का काम ही है जोड़ना, है ना? कंजंक्शन का काम क्या है? जोड़ना। कंजंक्शन तो बहुत है, कंजंक्शन तो बहुत है, लेकिन अब प्रश्न आया कंजंक्शन में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये कैसा कंजंक्शन है भाई? वैसे कंजंक्शन होते हैं 3 टाइप के, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन। तुम लोग को केवल नाउन के टाइप पता होंगे बस, है ना? मैं समझ सकता हूँ। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसमें फैन बॉयज आप याद रखो, फैन बॉयज। फैन बॉयज का मतलब फॉर होगा, एंड होगा, नॉर होगा, बट होगा, और होगा, येट होगा, सो होगा। जनरली कंपाउंड सेंटेंस इससे कनेक्टेड रहेंगे। बाकी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और भी हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं, लेकिन इतने का एक कोड बन गया, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अब आपको दिमाग लगाना रहेगा, यानी कि प्रैक्टिस आपके ऊपर है। अब मैं देखता हूँ आपके पास कितना दिमाग है और कितना आप लगाते। क्लियर है? इतना सबको क्लियर है ना? एफ से क्या होगा? फॉर होगा। लिख दूं क्या? ए से होगा एंड, एन से होगा नॉर, बी से होगा बट, और ओ से होगा और, वाई से होगा येट, और एस से होगा सो, है ना? आप लगा दीजिए नहीं तो। फैन बॉयज। अब यहाँ एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, देखिए। जैसे मैं कहूँ ही इज लेजी, ही इज लेजी, वो आलसी है ना? ही इज क्लेवर, वो चालाक। अब देखो 2 सिंपल सेंटेंस है, 2 सिंपल सेंटेंस को एक सेंटेंस करना है, लेकिन 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 कंडीशन अप्लाई, एक कंपाउंड करना है ना? अब जैसे देखो, 1 मिनट, मैं दोनों कंडीशन बता रहा हूँ। देखो ही इज लेजी एंड, अरे रुक जा भाई, समझो इधर। ही इज लेजी एंड ही इज क्लेवर, 2 सिंपल सेंटेंस है। 2 सिंपल सेंटेंस को मान लो ये कह दे एक सिंपल सेंटेंस बना। मान लो ये, अभी हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन दे दी, हमें कह रहे हैं एक सिंपल सेंटेंस बनाओ और सिंपल के बाद में कंपाउंड भी बनाओ, दोनों बनाओ। अब तुम्हारा दिमाग खराब, लेकिन दोनों में अंतर समझो। सिंपल का मतलब एक ही फाइनाइट वर्ब, और कंपाउंड का मतलब कितना फाइनाइट वर्ब? 2 फाइनाइट वर्ब। ये दिमाग में होना चाहिए। अब जब हम सिंपल बनाएंगे तो ही इज लेजी एंड क्लेवर, है ना? इसको मैंने बताया था सिंथेसिस यूजिंग ऑफ कंजंक्शन एंड, याद है कुछ? ये तो बना सिंपल सेंटेंस क्योंकि एक ही फाइनाइट वर्ब है। अरे भाई अगर आई होगा तो आई के साथ एम लगेगा, तो इज एम आर चेंज हो रहा है सब्जेक्ट के अनुसार, तो मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। लेकिन ये तो हमें करना ही नहीं है,
ये तो हमें करना ही नहीं है, हमें इसको किस में बदलना है, कंपाउंड में। हमें किस में बदलना है, कंपाउंड सेंटेंस में। और कंपाउंड सेंटेंस क्या कहता है, एक फाइनाइट वर्ब नहीं, दो फाइनाइट वर्ब, है ना। जब दो फाइनाइट वर्ब, तब आपने, और दो फाइनाइट वर्ब का मतलब सांप मर जा लाठी भी ना टूटे, मतलब सेंस वही निकलना चाहिए, सेंस वही निकलना चाहिए। तब आपने दिमाग लगा, अच्छा याद किया, कंपाउंड सेंटेंस कनेक्ट होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में जनरली जो कोड है, बाकी है तो कुछ कंजंक्शंस का कोड है फैन बॉयज, है ना, फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। देखो इनमें से कोई यूज हो सकता है, बट, अरे वाह, बट ही इज लेजी, वो लेजी है, बट लेकिन ही इज क्लेवर, लेकिन वो चालाक है। अब काम बन गया, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पर, एक फाइनाइट वर्ब यहाँ पर, दोनों कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ऐड है, मतलब ये पक्का कंपाउंड सेंटेंस है। समझ में आया, दिमाग काम किया, क्लियर है, इसे लिख लीजिए पहले।